हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम थम्मल लाल निषाद है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गंगा जल में अस्थियों को क्यों विसर्जन किया जाता है। इसके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस वीडियो को बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में गंगा माँ को मोक्षदायिनी कहा गया है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि गंगा के स्नान के मात्र से ही 10 तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि पृथ्वी के अलावा माँ गंगा 2 धाराएं, आकाश गंगा और एक पाताल में बहती है। हमारे संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य गंगा के पवित्र जल के बिना संभव नहीं हो पाता। बच्चे के मुंडन से लेकर मृत्यु के बाद मनुष्य की अस्थियों तक को गंगा में प्रवाहित किया जाता है। मृतक की अस्थियां को धार्मिक दृष्टिकोण से फूल कहा जाता है। जहाँ संतान फल है वहीं पूर्वजों की अस्थियां फूल कहलाती है। गंगा जल में अस्थियां क्यों विसर्जन किया जाता है? गंगा जल में अस्थियां क्यों विसर्जन किया जाता है? हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। इनमें सबसे आखिरी संस्कार मृत्यु के बाद किया जाने वाला अंतिम संस्कार है। इसकी गरुड़ पुराण में एक पूरी विधि बताई गई है। इस विधि में मृतक के दाह संस्कार के बाद उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने का विधान भी है। इसके पीछे धार्मिक कारण तो है कि, लेकिन एक बड़ा वैज्ञानिक कारण भी है जो इस पूरे संसार के जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं। गंगा को सभी तीर्थों में परम तीर्थ और नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी माना गया है। वह सभी प्राणियों यहाँ तक कि महापापियों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा को सबसे पवित्र नदी माना जाता है। हिंदू धर्म में गंगा का स्नान इसलिए सर्वोच्च माना जाता है क्योंकि देवी गंगा भगवान शिव के जटा में वास करते हुए धरती पर अवतरित हुई थी। धार्मिक लोगों में यह भी मान्यता है कि तब तक मृतक आत्मा की परलोक यात्रा प्रारंभ नहीं होती जब तक कि उसके फूलों को गंगा में विसर्जित नहीं किया जाता। गंगा में अस्थियां विसर्जन के महत्व भविष्य पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है। राजा भागीरथ के प्रयासों से गंगा के पृथ्वी पर आगमन के समय श्री कृष्ण गंगा स्नान का महत्व बताते हैं। इसी प्रसंग में वह गंगा से कहते हैं कि मृत व्यक्ति के 100 बड़े पुण्य के प्रभाव से ही तुम्हारे अंदर आ जाता है। जितने दिनों तक उसकी एक हड्डी तुम्हारे में रहती है उतने समय तक वह वैकुंठ में वास करता है। यदि कोई अज्ञानी व्यक्ति भी तुम्हारे जल का स्पर्श करके प्राण त्यागता है तो वह भी मेरी कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। गरुड़ पुराण में पक्षी राज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु भी गंगा में अस्थि विसर्जन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जिस किसी का भी अस्थि गंगा जल में प्रवाहित होता है उसका ब्रह्मलोक से फिर पुनर्जन्म नहीं होता। मनुष्य की अस्थि जितने समय तक गंगा जल में रहती है उतने समय तक वह स्वर्गलोक में रहता है। इसलिए माता पिता सहित परिवार के सदस्य के मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में जरूर करना चाहिए। एक दिन माँ गंगा भगवान नारायण से मिलने उनके बैकुंठ धाम गई। तब उन्होंने श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, व्यक्ति मेरे जल में स्नान करने पर सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? तब भगवान नारायण ने कहा कि आपके जल में जो भी साधु संत और
वैष्णव आकर स्नान करेंगे तब आपके अंदर समाये हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आप हमेशा के लिए पति पावन बनी रहेगी। पृथ्वी पर जो भी इस नदी में डुबकी लगाएगा उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल का बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए धन्यवाद।